Students of class 11th in informatics practices IP, you are learning MySQL commands in database. While maintaining the database, you will give some commands to maintain the database for creating with constant. The topic of today is creating table with constants. यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि टेबल की क्वेरी को, टेबल के फील्ड्स को, एट्रीब्यूट्स को एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अंदर रख देती है, जैसे कि वो यूनिक बन जाए, जैसे कि नॉट नल, यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट, फॉरेन की, चेक कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट। इन कांस्टेंट्स को आप डिटेल में समझेंगे, पहले आप इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। नॉट नल क्या होता है? इन एसक्यूएल क्वेरी नॉट नल का मतलब होता है जो कि नल ना हो। इट इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। जब हम चाहते हैं कि हमारा स्पेसिफाइड कॉलम, जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट है, मान लो रोल नंबर है, वो नल नहीं हो, तो हम उसके लिए नॉट नल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं क्वेरी क्रिएट करते समय, जिससे कि उसकी वैल्यू नल नहीं होगी। यूनिक कांस्टेंट ensures that all values in a column are different. यूनिक का मतलब जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जितनी भी हमारे पास में कॉलम के अंदर जैसे रोल नंबर्स हैं, नेम्स हैं, वो सब यूनिक होने चाहिए, कोई दो सिमिलर नहीं होने चाहिए। अगर सिमिलरिटी होगी, डुप्लीकेशन होगा, तो फिर टेबल में इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी। प्राइमरी की इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, दोनों को मिलाकर प्राइमरी की क्रिएट की जाती है, जिसमें कि नॉट नल होती है वैल्यू और यूनिक होती है। यानी कि इसका मतलब ये है, जब हम किसी फील्ड को प्राइमरी की स्पेसिफाई कर देते हैं टेबल के अंदर, जैसे कि हमने मान लो स्टूडेंट आईडी को या स्टूडेंट रोल नंबर को अगर प्राइमरी की बना दिया, तो उसकी वैल्यू यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, और कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी, नॉट नल होगी। जिससे इसका बेनिफिट ये है, जिससे हम यूनिकली टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन अ रो और इन अनदर टेबल। यानी कि जब किसी टेबल को दूसरी टेबल से हमें ज्वाइन करना होता है, उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी होती है, तो फॉरेन की जनरेट कर देते हैं। फॉरेन की मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं। चेक कांस्टेंट ये इंश्योर करता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं कॉलम में, वो स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कंडीशन लगी होनी चाहिए। वो चेक करता है कि ये इसकी कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है। डिफ़ॉल्ट होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या देना चाहते हैं किसी भी कॉलम को, जैसे मान लो कि डेट ऑफ बर्थ है या किसी के मार्क्स हैं, डिफ़ॉल्ट मार्क्स कितने देना चाहते हैं आप। Default value of a column will be given using default constant. Now I will explain using some example. अब आप MySQL लॉन्च करेंगे, MySQL की स्क्रीन पर आप कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल कमांड, जिससे हम एक पर्सन टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल पर्सन्स, जिसमें जो पहला एट्रीब्यूट है वो है इसकी आईडी को हम इंटीजर टाइप का दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दिया इंटीजर टाइप का, डाटा टाइप है इसका इंटीजर, और उसका कांस्टेंट लगाया है नॉट नल और प्राइमरी की। जस्ट लाइक दिस, लास्ट नेम जो उसका एट्रीब्यूट है सेकंड, उसको हमने वेरकेर दिया है, साइज़ दिया है उसका 255 जो नॉट नल कांस्टेंट लगाया है। फर्स्ट नेम को भी वेरकेर दिया है, एज को इंटीजर दिया है, सिटी को डिफ़ॉल्ट जयपुर बताया है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यूज़ किया गया है, जयपुर सिटी को डिफ़ॉल्ट दिया गया है, और उसकी एज को ग्रेटर देन 18 बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी गई है। इसे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट कहते हैं। लाइक दिस वी हैव अनदर एग्जाम्पल in which we are creating the order table containing order ID, order number, person ID,
इसे प्राइमरी की बनाया गया ऑर्डर आईडी को, यानी कि यूनिक वैल्यू बना असाइन करने के लिए प्राइमरी की बनाया गया ऑर्डर आईडी को। ऑर्डर आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी इसमें। फॉरेन की बनाया गया है पर्सन आईडी को, जो कि दूसरी टेबल रेफरेंस किया गया दूसरी टेबल से, पर्सन्स नाम की टेबल है जिससे इसको रेफरेंस किया गया है। ऑर्डर टेबल और पर्सन्स टेबल आपस में लिंक्ड हो जाएंगी, जिसमें कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट की गई है फॉरेन की मदद से, यानी कि दोनों में पर्सन आईडी और इसकी पर्सन्स की आईडी दोनों सिमिलर होंगी। ओके स्टूडेंट्स,